नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान आप लोगों के सामने फिर लेकर आ गए हैं बहुत बड़ी खबर। मैं बताते चलूं, SC/ST केस में अब चिराग पासवान का हो गया एंट्री। हाँ, अब चिराग पासवान का हो गया एंट्री। अब दोषियों नहीं बच पाएंगे। मंत्री चिराग पासवान का फिर हुआ वीडियो वायरल। मंत्री चिराग पासवान कुछ करे या ना करे, दुख के समय में हमेशा आकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह फिर एक मामला सामने आ गया है। कुछ दिनों पहले दरभंगा के हरिनारायण गांव में, दरभंगा के हरिनारायण गांव में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दरभंगा स्थित दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल DMCH अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना तथा परिजनों के ढाढ़स बांधते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पीड़िता के सुनिश्चित उपचार एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मंत्री चिराग पासवान कहा कि SC/ST केस में DMCH में भर्ती पासवान समाज के लोगों को कहा, अन्याय हुआ है तो दोषी को नहीं छोड़ेंगे, जेल तो उसे जाना ही पड़ेगा। न्यूज इंडिया देश की आवाज के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। बिगाड़ने की सोच के साथ और सामाजिक तत्वों ने कुछ घर परिवार जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग थे, उनको चिन्हित करके जिस बेरहमी से उन्हें मारने पीटने, किसी का सर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, एक छोटी 13 साल की बच्ची जिस तरीके से उस तक को बर्बरता से पीटा गया, ये दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त हो। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिप्रेक्ष्य सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया। एक गांव की घटना समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाई दे कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार पर या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता में उनके माध्यम से मैं पीड़ितों के संपर्क। कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी वो यहाँ पर आए, और आज जब मैं खुद यहाँ पर आया
प्रकाश भैया लोगों इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा लोगों ने कि जो भी दोषी है कतई उसे बख्शा नहीं आ जा रहा है। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूं और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा हो बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना जरूरी है कि जो भी सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करे और वो भले कोई भी हो और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी चुन चुन कर एक एक कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी ने, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूँ और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहाँ से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है और अब आज वापस आने के बाद पुनः सम्राट चौधरी जी से बात करके इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के ऊपर अब जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, पार्टी के माध्यम से जो